हाउ टू बिकम फुल टाइम ट्रेडर। सर ट्रेडिंग में करियर कैसे बनाएं, ट्रेडिंग को फुल टाइम कैसे करें। सर मेरे पास एफडी है, एफडी का पैसा मैं लगा दूं क्या। सर मेरे पास 5-10 लाख का सेविंग है, पूरा पैसा मैं लगा दूं क्या। सर मैं अपनी जॉब को छोड़ दूं क्या। इस तरह के मेरे को कमेंट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और इवन मेरे को पर्सनल मैसेज भी इस तरह के बहुत ज़्यादा चीज़ें आती रहती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि फुल टाइम ट्रेडर बनने के क्या प्रोसेस होने चाहिए और किस तरह से आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहाँ पर भी ट्रेडिंग का मसला आता है, नाम आता है, वहाँ पर इंक्लूड हो जाता है आपका फिनेंशियल मनी। ठीक है, बिना पैसे के ट्रेडिंग में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप ब्रोकर में ऑर्डर लगा पाओगे, ना आप कुछ कुछ भी नहीं कर सकते इस फील्ड में। तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए मनी। ठीक है, अब वो मनी कहीं से भी आएगा तभी ट्रेडिंग होगा। ट्रेडिंग करने के लिए देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी वीडियो लोगों के वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे, क्योंकि मैं एकदम आपको जेन्युइन राय दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस कि आप लग्जरी कुछ चीज़ों को देख रहे हो, वहाँ से आप डाइवर्ट हो रहे हो। देखो, ग्राउंड रियलिटी कुछ मार्केट की और है, और ये मैं अपने 4 से 5 सालों का जो लगातार एक्सपीरियंस है, जो लगातार मैं लोगों के बीच में रह रहा हूँ, देख रहा हूँ ट्रेडिंग के करियर वाले लोगों के साथ, उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ। देखो, फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए ना आपका जो है वो आपको स्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, फिनेंशियली भी और मेंटली भी। ठीक है, ये दोनों आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ समझ जाओ कि जब भी हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो यहाँ पर बिना पैसे के कुछ नहीं होगा। आपको पैसे से स्टेबल होना पड़ेगा, और बिना दिमाग के, बिना मेंटल स्टेज, क्योंकि अगर आपका मेंटल स्टेज सही नहीं है ना, तो आप कुछ सही चीज़ों को करते हुए भी आप नुकसान कर दोगे। तो सबसे पहला जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो होगी फिनेंशियल स्टेबिलिटी की। क्योंकि जब तक आपके अंदर फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक आप ट्रेडिंग में तो करियर नहीं बना सकते। क्योंकि आप भी जानते हो, ट्रेडिंग करने के लिए पैसा चाहिए, और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क है, साफ साफ मैं बता दे रहा हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रेडिंग से अगर आप लोग अपने अभी भी अगर आप लोग अपने निजी खर्चों के लिए आप ट्रेडिंग का सहारा लोगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिंग से हमेशा आपको प्रॉफिट हो जाए। जब आप सोचोगे तो आपको लॉस रहेगा, जब कोई नीड रहेगी तब आपको लॉस रहेगा। तो वहाँ पर आप गलत तरीके से ट्रेडिंग करोगे कि भैया मेरे तो खर्चे फिक्स हैं, मेरे खर्चे तो हमेशा होंगे ही डेली के, क्योंकि डेली का खर्चा आप सभी का फिक्स होता है। तो आप लोग दिमाग में डालो कि आप लोग का जो निजी खर्चा है वो आप लोगों को ट्रेडिंग के भरोसे नहीं छोड़ना। उसके लिए आप पहले अपना कोई जॉब कर लो, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस, कोई भी काम कर लो, ताकि जिससे आपकी जो निजी दिनचर्या है, जो फिनेंशियल जो नीड है, बेसिक नीड है, उसके ऊपर कभी भी आप ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि ट्रेडिंग करके मैं आपका डेली की जरूरत पूरे कर लूँगा। ये चीज़ें लास्ट का प्रोसेस है, पहले का नहीं है। क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि ट्रेडिंग में आप कितना सफल हो गए, क्या रिटर्न निकालोगे, क्या कर सकते हो, कुछ भी आप नहीं जानते हो। तो आपके लिए सबसे पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी का ऊपर फोकस होना चाहिए। चाहे आप कोई जॉब कर सकते हो, चाहे कोई बिजनेस कर सकते हो। जिस दिन आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबल हो चुके हो, अपने डीजी के खर्चे निकाल सकते हो डेली, आपको कोई उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। उसके साथ साथ आपका मेंटल लेवल भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा कि चलो भैया, जॉब है, कोई बिजनेस है जिससे पैसे आ रहे हैं, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब माना कि आप फाइनेंशियल स्टेबल हो चुके हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके अंदर है, चाहे कैसे भी है। देखो, जरूरी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आप ये मत सोच लेना कि महीने का 50 लाख रुपए कमा रहे हो तभी। ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आप बेसिक अपने नीड के ऊपर डिपेंड मत करना कि ट्रेडिंग से आप अपना बेसिक नीड जरूरत करोगे डे 1 से। ठीक है, अभी यहाँ पर समझो, अब मानो कि आपके पास जॉब हो गया, आपके पास कोई बिजनेस होगा, छोटा मोटा जो भी है, तो वहां से आपके पास आ जाएंगे मनी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बता रखा है ना, ट्रेडिंग करने के लिए पैसे की जरूरत चाहिए, बिना पैसे का आप कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपके पास आ गया मनी, तो अब क्या करो, पूरा मनी झोंक दो इसी में। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल मत करना। और खास तौर पे मैं उन लोगों की बात कर रहूँगा जो लोग सोचते हैं ना कि सर मेरे पास सेविंग पड़ा है, मेरे पास एफडी पड़ा हुआ है, क्या मैं उसको ब्रेक करके इसमें लगा दूं ट्रेडिंग में। तो ये देखो, ये कहीं ना कहीं गलत तरीका होगा। क्योंकि देखो, हम ज़्यादा पैसे डालने की बात कब करते हैं, जब आपको पूरा विश्वास हो कि आप इस फील्ड से पैसे कमा करके लेके जा सकते हो। तो स्टार्टिंग में अपने सेविंग को स्पॉइल मत करो, क्योंकि हो सकता है कि आपका सेविंग भी खराब हो जाए और आप इस ट्रेडिंग से नुकसान ही करके ले जाओ। तो स्टार्टिंग में आपको पैसे डालना है,
पैसे डालना है कम से कम, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग फेज हमेशा देखो लर्निंग का होता है। मैं आपको लिख के दे दूंगा, आप 1 करोड़ का 10 करोड़ 50 करोड़ भी लेकर के आओगे मार्केट से, 1 रुपये बचा के लेके नहीं जा पाओगे। अगर अगर आपको पूरा का पूरा बढ़िया से मार्केट का एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं है। आप पैसे से मत सोचो कि इस पैसे से पैसों को कमा लोगे, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता है ना तो बहुत लोगों के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। बिना प्रॉपर नॉलेज के तो आप इस फील्ड से 1 रुपये लेकर के नहीं जा सकते। कमाओगे लेकिन सबका सब यही में रह जाएगा। अब आपके पास आ गया मनी, तो दिमाग में आप डालो, दिमाग में डालो कि आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आप सही बात है स्टार्टिंग कर रहे हो, तो मुझे आप ये बताओ कि गलती कौन पहले करेगा। आप कोई चीज़ स्टार्ट करो तो मिस्टेक करने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे आपके, ठीक है, शुरू में। तो आपको कभी भी स्टार्ट करना है तो कम पैसे से स्टार्ट करो। और एक चीज़ आप दिमाग में डाल लो कि आपको डेली के प्रॉफिट से नहीं मतलब है, आप अपने ट्रेडिंग का फिक्स रूल बनाओ। देखो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, बिना ट्रेडिंग में सही से चीज़ों को समझे हुए कि कौन सी स्ट्रेटजी बढ़िया है, पहले उसको बैक टेस्ट वगैरह करो, क्योंकि आपको नहीं पता है, आप नहीं हो ना। कोई यूट्यूब पे बताएगा ट्रेल लाइन को फॉलो करो, कोई बताएगा कि भैया सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करो, कोई बताएगा आरएसआई को फॉलो करो, कोई बताएगा एमएससीडी को फॉलो करो, कोई बताएगा कुछ अलग स्ट्रेटजी, कोई बताएगा कुछ अलग स्ट्रेटजी। लेकिन अब इसमें आपको खोजना है ना कि भैया ऐसी कौन सी सिस्टम है जो हर एक टाइप के मार्केट में काम कर रही है, जो आपके लिए यूजफुल हो, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो। ये तो आपका काम है। अब आप कैसे चेक करोगे? कहीं से भी आप लर्निंग करो, जरूरी नहीं है कि यूट्यूब से सीख रहे हो, बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं। तो किताब का में जो भी चीज़ें लिखा गया आप उसको बैक डेट के चार्ट में एटली लगा करके देखो। 1 से 2 महीने बस उसी सेम मेथड को आप टेस्ट करो, उसका पूरा नोट बनाओ कि भैया 1 महीने में उसकी एक्यूरेसी कितनी रही है, मतलब 20 दिन अगर ट्रेडिंग हुआ तो इसमें कितने दिन आपको ट्रेड मिले, कितने दिन प्रॉफिट हुआ, कितने दिन लॉस हुआ, तो वहाँ से आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये भी देखो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उस पर्टिकुलर सेटअप का कितना है, कि मतलब जब लॉस हो रहा है तो कितना छोटा हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है तो कितना बड़ा हो रहा है। ये सब चीज़ों का नोट बनाओ। देखो 2 चीज़ें आपके पास कॉमन होनी चाहिए, एक्यूरेसी बढ़िया होना चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया होना चाहिए, मतलब लॉस छोटा हो प्रॉफिट ज़्यादा हो, और लॉस कम दिन हो प्रॉफिट ज़्यादा हो। जिस दिन जिस भी सेटअप में आपको ये 2 चीज़ें कॉमन मिल रही है ना, उसी सेटअप पर आप फिर काम करो, ठीक है। सबसे पहले तो आप बैक टेस्ट करो, कुछ दिन पेपर डेट भी कर सकते हो टेस्टिंग के पर्पज से, बैक टेस्ट करने के लिए। उसके बाद आप रियल अकाउंट में लगाओ, जब आपको दिखने लगे कि हाँ भैया रियल अकाउंट में लगाओ, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर भी कम रखना। अगर क्वांटिटी कम नहीं रखोगे तो फिर फंसोगे। शुरू में गलती करोगे, मैंने क्या बताया, शुरू में सबसे मिस्टेक होती है, ऐसा नहीं है कि आप ही से होगा, सबसे मिस्टेक करोगे। शुरू में ही अगर बड़ा लॉस ले लोगे ना तो वो लॉस पूरी जीवन में रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और रिकवर करने के चक्कर में और बड़ा लॉस करोगे। किसी को भी एक ट्रेड में बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है, वो अपनी गलती से, कुछ लोग शॉर्टकट सोच लेते हैं, भैया टिप ले लो किसी से, छोड़ो क्या इतना समझना है, क्या लर्निंग करना है। भाई टिप से कुछ नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं बस आज के आज ही रईस हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना मेरे भाई। ऐसा करोगे, ऐसा कर करके बहुत लोग फंस चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सब ट्रैप में मत फंसो। आप लोग स्टार्ट करो, क्वांटिटी कम रखो। मैं तो बोलूँगा कि 1-2 लॉट से स्टार्ट करो। जब तक आपका फोकस करो कि 3 महीने का, मतलब 1 महीने के अंत में उसका पीनल ग्रीन हो जाए, फिर दूसरे महीने के पीनल अंत में उसका पीनल ग्रीन हो जाए, फिर तीसरे महीने के पीनल में उसका पीनल एंड में ग्रीन हो जाए, ठीक है। मतलब तीनों का तीनों महीने लास्ट में आप देखो जब महीने के एंड में तो सबका पीनल ग्रीन हो जाए। प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो ये मैटर कर सकता है अलग अलग केस में, लेकिन आपका पहला जो फोकस होना चाहिए कि भैया 3 महीने का हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो ग्रीन में हो। जिस दिन आप मान लो कि 3 महीना का लगातार आपका प्रॉफिट एंड लॉस ग्रीन में हो गया, उस दिन मान लेना कि आपको ट्रेडिंग करना आ गया है। फिर आप क्वांटिटी इंक्रीज करने का सोचना, इससे पहले तो मत सोचो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 3 महीने का पीनल ग्रीन कर पाना वही कर पाएगा जिसके अंदर प्रॉपर सेटअप जिसके पास होगा, जिसके अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन होगा, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉपर प्लान होंगे। बिना इसके किए हुए आप 3 महीने का पीनल कभी ग्रीन नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3 महीने का जब पीनल ग्रीन हो जाए तो उसके बाद आप ट्रेडिंग की क्वांटिटी इंक्रीज कर लो अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है अब सीधा कि 2 लॉट से काम करो 3 महीने तो अगले सीधे चौथे महीने से 20 लॉट कर लो, ऐसा बिल्कुल मत करना। 2 की जगह 4 कर लेना, फिर 4 को कंटिन्यू करना 1-2 महीने, फिर 4 को 6 करना, फिर 6 को 8 करना। इस तरह से अपने लॉट साइज को बढ़ाते जाना, ताकि आपको छोटे लॉट से भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, भैया चलो छोटे लॉट पे भी प्रॉफिट, लॉट पे प्रॉफिट कर लिया तो अब कहीं ना कहीं जो बिग क्वांटिटी है वो भी प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना कि छोटे लॉट से हमने 3 महीने का पीनल ग्रीन किया हुआ है। देखो पीनल ग्रीन कर लोगे तो छोटे कैपिटल को भी ग्रो कर लोगे, बड़े कैपिटल को भी ग्रो कर लोगे। ये दिमाग में डाल लो कि बड़ा क्वांटिटी रहेगा, बड़ा कैपिटल रहेगा तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे, ये दिमाग से डाल लो। और स्टार्टिंग में जिन जिन लोगों ने ये गलती करी है, स्टार्टिंग में ही भैया 30 मार खान बने हैं तो उनका कैपिटल भी खत्म हुआ, उनको बड़े लॉसेस हुए। तो देखो आपको मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग क्यों आदमी करता है। ट्रेडिंग इसलिए करता है कि आदमी पैसा कमाए, पैसा कमा क्या करेगा भाई, अपनी खुशी को ढूंढेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब तक आप
स्टेबल ही नहीं रहोगे, बेस ही आपका कमजोर रहेगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप पहले स्टेबिलिटी लाओ, चाहे कैसे भी लाओ करके, कोई ना कोई मतलब आपके पास एक इनकम स्रोत होना चाहिए। मैं जरूरी नहीं है कि भैया मैं आप सभी लोग जॉब ही करो, सभी लोग बिजनेस ही करो, इनकम स्रोत आपके पास कहीं ना कहीं होना चाहिए। आप स्टार्ट करो इसको साइड बिजनेस की तरह। देखो फुल टाइम करियर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भैया, बहुत लोग इस तरह से भी है, अपनी सारी अपडेट तोड़ देना, अपना सेविंग बेच दे रहे हैं, अपनी जमीन वमीन मत बेचो भाई। जब तक एटलीस्ट ये पता ना हो जाए कि आप पैसा कमा सको इस फील्ड से, तब तक किसके भरोसे कर रहे हो ये सारे काम, सब पैसा खत्म हो जाएगा। तो इनकम सोर्स अपना, आप इनकम सोर्स अपना रेडी रखो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग, आपने सुना भी होगा कि ट्रेडिंग कर करके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो ये डिप्रेशन की नौबत आप लोगों ने खुद लाई है। जिस चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होने वाली है। देखो हर एक बिजनेस करोगे, ट्रेडिंग जस्ट लाइक बिजनेस, ठीक है, ट्रेडिंग करोगे बिजनेस है। कोई बिजनेस करोगे आप, छोटा मोटा लॉस शुरू में होता ही है, क्योंकि आपको बिजनेस करने का अनुभव नहीं होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो यही मान लो, ये तो ट्रेडिंग तो बहुत आसान है, बिजनेस से कम ही लॉस होगा। लेकिन गलती क्या होती है जानते हो, हमारी जो क्वांटिटी है ना शुरू में, वो भैया हो जाएगी हजारों में, वो हो जाएगी सैकड़ों में। तो जब क्वांटिटी बढ़ गई तो फिर कहानी खराब हो गई, ठीक है। जब तक आपको एटलीस्ट ये पता ना चल जाए कि आप ट्रेडिंग से कमा लोगे, तब तक क्वांटिटी किसी भी कीमत पे, कोई कितना भी आपका कुछ भी बोल दे, कुछ भी आपको कॉन्फिडेंस हो, मत करो। जहां पर कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिस पेस पे क्वांटिटी बड़ा लगा रहे हो, तो पहले उसी मेथड से आप 2-3 महीने का फिर अपना ग्रीन कर लो, फिर क्वांटिटी लगाओ। देखो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे देख रहे हो तो मैं जेन्युइन राय दूंगा। कुछ लोग स्टूडेंट बोलते हैं मेरे से कि सर मैं क्या करूं, मेरा पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं करता, पढ़ाई लिखाई छोड़ कर ट्रेडिंग शुरू कर दूं क्या। तो भाई मेरे दोस्तों, इनकम सोर्स आपके पास क्या है, आप कहाँ से, पापा से पैसा मांग करके उड़ाओगे इसमें, ठीक है। आपके पास कहीं अपना पैसा आता रहेगा, थोड़ा सा उसमें सा कुछ हिस्सा आप ट्रेडिंग में डाल कर सीखते रहोगे, तब आपको काम चलेगा। ये मत सोचो कि आज ही आए कल ही काम कर लिए। तो पहले पढ़ाई भी जरूरी है जीवन में, ठीक है। तो पहले स्टेबिलिटी ला लो अपने जीवन में, उसके बाद ट्रेडिंग करो, क्योंकि ट्रेडिंग क्या है, बिजनेस है। कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी, कोई यार क्या डिमोटिवेट कर रहा है, डिमोटिवेट मैं नहीं कर रहा। देखो ट्रेडिंग बहुत बढ़िया फील्ड है, क्योंकि इसमें अपर लिमिट नहीं है। आप अपने आप को कितना भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। आपके जॉब में, आपकी बिजनेस में कहीं ना कहीं एक लिमिट लग जाएगी कि उस लिमिट के ऊपर आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। लेकिन ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है ना कि आप भाई साहब, उसका अपर लिमिट कुछ है ही नहीं। आप जितनी मर्जी, आपकी जितनी हैसियत ना, उतना ज़्यादा प्रॉफिट लेकर जा सकते हो, उतना बड़ा इसमें ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। लेकिन शर्त है इसके पीछे कि इतने सारी चीज़ों को आपको लेकर के चलना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं अपनी जॉब छोड़ दूं क्या। देखो जॉब छोड़ने वालों के लिए ये मैं बता रहा हूँ, जॉब आप तभी छोड़ना जब लगातार लगातार 2 साल, कम से कम 2 साल ट्रेडिंग का प्रॉफिट आप करना, जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसका प्रॉफिट आपके, जो भी आप जॉब या जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, उससे एटलीस्ट 1.5 गुना। मतलब अगर मान लो कि अगर आप साल भर में 10 लाख रुपए कमा रहे हो किसी बिजनेस से या फिर किसी जॉब से, तो 2 साल लगातार, मतलब पहले साल भी 10 लाख का, मतलब 15 लाख रुपए कमा लिया ट्रेडिंग से आपने, ठीक है। और दूसरे साल भी आपने कमा लिया कम से कम 15 लाख रुपए। 2 साल लगातार आपका पीनर ग्रीन में रहा, और वो भी कैसे, आपके जॉब या बिजनेस से आने वाले इनकम से लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा। उस दिन आप अपने जॉब को छोड़ने के बारे में सोचना, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही जॉब भी छोड़ दिया, ट्रेडिंग में पता नहीं आपके मेंटल स्टेज क्या है, आप किस हिसाब से ट्रेडिंग को लेकर के चल रहे हो, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए समय लगेगा आपको, ठीक है। तो जॉब छोड़ दिया तो आपकी स्टेबिलिटी खराब हो गई, मेंटल स्टेज भी खराब होगा। जहां पर ये दोनों चीज़ें खराब हुई ना, उसके बाद भाई साहब कोई कितना बढ़िया ट्रेडर हो, 1 रुपये से हाथ में बचा करके लेके नहीं जा सकता है, ठीक है। तो चीज़ों को सीखो, सीखने में ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ना ही ज़्यादा किसी को मेहनत लगेगा, ठीक है। अगर कोई बंदा सही में जेन्युइन तरीका सीखना चाहेगा ना, तो मार्केट उसको कभी भी लॉस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बस स्टार्टिंग में अपने तरीके को चेक करो, जिस भी आप मेथड से काम कर रहे हो ना, वो मेथड कितना ज़्यादा जेन्युइन है, कितना ज़्यादा यूजफुल है, और किस तरह के मार्केट में काम करते हैं, उसकी एक्यूरेसी क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। ये सारी चीज़ें जिस दिन आप चेक करके लगाने लगोगे, क्वांटिटी स्टार्टिंग में कम करके चालू करोगे ना, तो लॉस कभी भी बड़े आपको होंगे नहीं। लॉस अगर होते भी है सीखने के पर्पज से, छोटे मोटे होंगे जिसको आप नॉर्मल खर्चों की तरफ इग्नोर कर सकते हो। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे होगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में अपने ओपिनियन भी आप शेयर कर देना। और आज के लिए अगर आप हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, इंट्राडे मास्टरी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, तो आज के लिए कूपन कोड यहाँ पर दिया गया है, नीचे आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो इंट्राडे मास्टरी मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको टोटली जो प्रॉब्लम है यहाँ पर देख सकते हो, ये सारी चीज़ें मेंशन है। अगर आपकी एक्यूरेसी कम है, आपके चावला बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, मार्केट में का व्यू फेल हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो अगर आपको यहाँ पर दिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए, आज के लिए केवल स्पेशल डिस्काउंट है। ओनली फर्स्ट 3 स्टूडेंट के लिए 100 का सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के उपलब्ध में आप लोगों को मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। 3 स्टूडेंट के लिए संडे तक डालना, जैसे डालोगे आप वैसे आपका फीस सीधा 10,000 रुपीज़ हो जाएगा। ये ऑफर कुछ टाइम के लिए वैलिड है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।